तय अच्छी तरह जाने महल वाला ने वारिस चाहिए। जानू मैं, बड़ी अच्छी तरह जानू मैं, फिर भी अपनी कोकणे हरी को ना होने दूंगी मैं। हो जाएगी। तन्ने इतनी बेसब्री का है। मारे माथा सबर है, पर हमारी उम्र ने बेसब्री की लांग टापनी शुरू कर दी। अब हम चाहें कि हम बेजान लाठी का सहारा लेने के बजाय अपने पोते के मूढ़े पे हाथ रख के चलें। पोती हुई थे। ये सोचने की हिम्मत तो इस महल की दीवार में भी कोना। और तय मारा पूत हो के यो बात कर गयो। मणे करजली बता रही थी कि थारे और हमारे ससुर ने अपनी लोगाई ने जिंदा दाब दिया था रेत में। उसका कसूर कौन था? चोरी जनी थी उसने बस। सुना था। सच्ची बात करो तो बुढ़ापे में गुस्सा आ जाए। जे क़यामत की निशानियां होए ना, यो बुढ़ापे की निशानी होए। महल वाला की नजर में इससे बड़ा जुर्म कोना। जे इतनी नफरत है छोरी से तो फिर दूसरों की छोरी ब्याह के क्यों लावे महल में? इन्होंने तो बस सर पे सेहरा बांधने की आदत पड़े। जेने सरा पे वजन ज्यादा पड़ जावे उसे गर्दन के मणके ने टूटना पड़े रखना। एक पते की बात बताएं तन्ने, जरा गौर से सुनियो। लोहे से जब लोहा टकरावे ना, तो उस लोहे का नुकसान सबसे ज्यादा होए जो गर्म होए। समझ रहे हैं ना बात मारी? कचरे बंदूक की नाली तेजाब से साफ कर। गोली फंसनी नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाह। या हो गया अम्मा, दादा जवान होके बैठी है। देख रहा गुल्लू, जिसका कोई ना होवे ना उसका अल्लाह साई होवे है। ये हो क्या बात कर दी? मैं तारा बेटा नहीं हूं क्या? हाँ है ता, पर मारे बेटे नु ता वेली को ना मिले। बस आवे है, हाल पूछे है, 2-4 बुरकियां रोटी की देवे है, कड़वी दवाई खवावे है, फिर तय कौन मैं कौन, यो जा वो जा। यो बात करके तन्ने मारा दिल तोड़ दिया। अरे नहीं बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। धारे साथ तो मिलना ही बहुत प्यार है। चलिए बता दे कौन आया है? चिमनी। चिमनी? हाँ चिमनी। वो कमर बीमार हो गवा, उसके इलाज वास्ते सार आई थी, मन्ने मिलने भी आ गई तो कहने लगी अम्मा
यूं के हालत बना ली तन्ने। अम्मा ता कुछ बोली को ना, मैंने आप ही सवारना शुरू कर दिया। ले अम्मा, थारे लिए इलाची वाली चाय बना के ले आई हैं। तेरा गला खराब रहे है ना। जीती रह। ठीक किया ना मैंने। अब कुछ दिन गोठ में ही रहूंगी, खान पकान कर लूंगी मैं। तन्ने बाली से बात की थी, ये सारा दिन अपनी साईं की खिदमत गुजारी में लगा रहे है। होती है हमारी बात बाली से। आज फोन किया था, बाहर गया हुआ, बात नहीं हुई। जब ठिकाने पे था ही नहीं तो बात कैसे होती। सहर है ना, 100 काम होवे हैं। चला गया होगा किसी काम से, क्या पता लगता है। हमारी तो दिल से दुआ हुई है, हमारा बाली जहाँ भी रहे अल्लाह साईं उसकी हिफाजत करे। आमीन अम्मा। ये ले चाय पी। ओ बाली, तेरे भाई का फोन आया था। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, मैं बाहर गया है। कोई मैसेज नहीं दिया? नहीं। तन्नू की हो गया है, तू परेशान क्यों हो जाता है? यार अम्मा बीमार है, फिक्र रहती है उनकी हमेशा। यार एक तो तू गांव भी नहीं जा सकता ना। चल तू फोन पे बात कर ली। नहीं कर सकता, मना किया है भाई ने। वैसे भी फोन गोट की दुकान पे है, करेगा तो भाई खुद ही करेगा। यार वैसे भी अजीब ही है, इतनी भी क्या पाबंदियां। अजीब है तेरे गाँव वाले। हाँ अजीब से, अपने जख्मों पे सब्र का मरहम रखते रहते हैं। क्या पकड़। ये किधर जा रहे हैं? कसम है कजली ने अपने आँख के कजले की। मन्ने लागे है छोटा साई हाथ की लांग टाप गया। जब पूत अपने बाप पे जावे हो हद के दायरे में कैद कोना रहे। पर मनने लागे हसरत ने कायली कर दी बदलने में, वापस परतना पड़ेगा। नहीं तो मौत के आने में किवाड़ के खुलने और बंद होने की आवाज कौन आवे। बदले की ठाण छोड़ दे फकीरे, थारी बाणों अब बेवा बन गई है। थारी जुदाई की सोच मन पे चैन को ना आने देवे। आंख में आंख डालकर बात कर नाली मारी पालन हार। आज इतनी कमजोर क्यों पड़ गई? जिस आंख में महल वालों के लिए नफरत थी आज वो हंजू से भर गई है। खौफ धाक लगा के हमारे दिल में बैठ गया है फकीरे। जो सर झुका के बैठे वो भी तमारे है भानु। तय कह हुए थी ना है? अब मन ने
सर उठा के जीना है, मरने का कोना सोचू। फकीरे, फकीरे, ओ फकीरे, कहाँ जा रहे हैं? सही समझा इसने। मारी बात अब इसको समझ को ना आवे। मारा सगा होता तुम्हारे माण पे अपनी जान देता। जीवे जगे मारे जाने का पूछ के ते के करेगी। दुआ करूंगी। मन्ने अब थारी दुआ की लोड़ कोना। पर मन्ने तो थारी लोड़ है ना। छुपके देख लूं या सामने से, मन्ने सुकून मिल जावे। अब तो तू गाउन सुनने भी कौन आवे। पता है हमारी आवाज भी ठीक हो गई। अब तो आज तू आवेगा ना, तेने सुनाऊंगी तो फिर आप ही कहेगा कि मासी मैं रोज सोने से पहले शानों से गौन सुन के सोऊंगा। मन्ने अब सोने की तमन्ना कोना रही शानू, इसलिए गौन सुनने कोना आऊं। हमारी नजर अपनी भाणों को पड़े था, गलती से हमारी आंख में नींद भी कोना आ गए। सब साक रूठ गया हमारे से। दुख तो हमारे मन का भी मालिक बन गया फकीरे। जितने नींद को ना आवे था, आंख ते मारी भी को ना लागे। हमारा एक काम करेगी ते बिना पूछे बोल, शानू इनकारी ना होवेगी। जे मन ने कुछ हो जावे तुम्हारी भाणों का ख्याल रखियो। ते इस पेंडे पे पैर ही क्यों रखे, जिस पर जाने से परतने की उम्मीद को ना। तो क्या करूं, तूड़ी पहन के घर में बैठ जाऊं। हमारा भाषा मरिया है, बाप जैसा भाषा। बाप तो मारा भी मर गया। थारे और हमारे बाप के मरण में आई और लाई का फर्क है शानू। बड़ा जी लिया उन्होंने, जिन्होंने मेरा जीना औखा किया है। अल्लाह तन्ने सब्र दे फकीरे, और मैल वाले ने नेकी की हिदायत। अब तो यूं ही दुआ रह गई है हमारे पास। कसम है कजली ने अपने आंख के कजले की। मंडे जैसी पैगाम मिला दौड़ी चली आई। बस थोड़ी देर हो गई माड़ी इस टांग की वजह से। बैठ जा, नीचे नहीं ऊपर बैठ। अपनी औकात से ऊपर उठ के बैठूं तो नीचे गिर जाऊं छोटी बीबी। तुम्हारे होते हुए अब तई कोना गिरेगी कजली। बैठ जा। भार लागे थारी बात मनने, इसलिए बैठना तो पड़ेगा अपनी औकात से उठ के। जो हुक्म कर गुजरो कजली पूरा कर जावेगी। मैंने 3 महीने हो गए इस महल में। यो गिनती तो बड़ा साईं भी गिन रहा था पिछले महीने। वो सारी जिंदगी गिनती गिनता रहेगा, पूरी कोना होगी। पर मारा इल्म अधूरा रवे, ये मने अच्छा कोना लागे। पर इस घोट मां मास्टर को ना जो थारे इल्म ने पूरा करे। मारे इल्म की चोट किसी मास्टर की लोड़ कोना। फिर कौन करे पूरा? तई पूरा करेगी कजली। मन ने सुनन में गलती लागे है, ये तन्ने कहन में। छोटी बीबी मैं तो अंगूठा भी ठीक से कोना लगा सकूं। इस कोट के किस्सा कहानियों के अंगूठे भी पकड़ के लगाने पड़े, पर कहानी अच्छी सुनाई। और चाहे आप बीती हो या जग बीती। कसम है कजली ने आपके कजले की। अब समझ आया। यो समझ आ गई ता शुरू हो जा। मारे ससुर के 2 बेटे थे। एक ने खुदकुशी कर ली, सुनाए किसी छोरी से शक्कर बैठा था।
सच्चा था वो, इसलिए झुट्टों से दूर चला गया। और वो छोरी? मारे पी का नगर मारे पी का आज मापे कबर मैं तो गोट देखना चाह रहे हैं यो हाँ। यो इजाजत लेने के लिए इजाजत की भी इजाजत कोना। जान दे अब्बास, हाँ यो हसरत की लुगाई है, इसके मन में कोई हसरत बाकी ना रह जाए। यो बात हसरत को कोना पसंद है। जा कजली के साथ जाके कोर्ट देखा। कपड़े तैयार कर दिया मैंने थारे। पलट कपड़े तो तैयार कर दिए, पर जब तक पकड़ाओगे नहीं पहनेंगे कैसे? पाने हो मारे पी का नगर आज छोड़ जब मैं अपने माँ पे के घर में थी, हमारी सखियाँ हमारा हाथ देख के कह रही थी कि मैं बड़ी भाग्यवाली है बीना, और हमारा तारे साथ बड़ा प्यार करेगा। यो कैसा भाग, सासरे में आई तब भाग ही नहीं रिया। हमारे हक से इनकारी को ना बिना, पर के करूं, मरन वाले का हक मारे को तुम सबसे दूर करता जावे। ये तय सब भूल जावे तो हम सबके मुख में हाथ आ जावेगा फकीरे। बड़ी कोशिश करो कि किसी में मारे से कोई दुख ना पहुंचे, पर अब हमारे पास दुख के सिवा कुछ भी को ना। सब ठीक हो जावेगा, सब ठीक हो जावेगा।
चल हाँ भाणो तने देख के खुश हो जावेगी। चल ना, अपनी भाणों के लिए इतना भी नहीं करेगा तय। जिंदो, यो जिंदो। अच्छा छोटी बीबी, ये है जिंदो का घर। जिंदो, अच्छा जिंदो, जिंदो यो हसरत साईं की दूसरी लगाई है, लाडो ने मिलने आई है। इसने यहाँ पर लेकर क्यों आई है? तन्ने पता भी है कि फकीरा। अब क्या हो गया फकीरे ने? मन में कुछ ना हुआ मासी, पर ये महल वालों को बहुत कुछ होवेगा। मासी कर ली, इसने यहाँ से वापस ले जा। यो अब यहाँ से कोना जावे भाणो। तन्ने पता भी है ते क्या कह रहे हैं? हाँ, जब महल वाले किसी के खून के बदले उसके घर की छोरी लावे, तो गोड वाले ऐसा क्यों ना कर सके? गोड वालों का खून खून कोना का खून खून ही है। ता फिर बदले में झोल क्यों? ये रस्म सिर्फ हम गरीबा पे लागू होवे। पर ये आज महल वाले भी उस रस्म के कैदी बनेंगे। ना फकीरे ना, महल वाले तो जालिम हैं। अगर हम भी यू ही करेंगे तो हम में और महल वालों में क्या फर्क रह जाएगा? फर्क ना ही रहे तो अच्छा है ना फकीरे ना, कसम है कचरी ने अपने आप के कचले की। ते खबर को ना बदले में क्या हो जावे? ये भोणी के होने से डर कोना लगे मन ने डर लागे मन ने उस होनी से जो थारे ऐसा करने से मारे मरने का रूप ढाकर लावेगी। पहले भाड़ों का भाई मरेगा, फिर जुगनी को बंदी बनाकर महल में रखेंगे, और फिर थारी भाणों लाडो की तरह जंजीरा पहनकर अगर यो सब कुछ हो गया तो भाणों जीते जी मर जावेगी। जिंदो ठीक कह रही है फकीरे, इसके जाने से आने वाली मुसीबत टल जाएगी। रहने दे मासी, कर लें दे से इसकी मनमानी। यो अगर मारा सगा होता तो पहली दफा हमारी बात मान लेता। कजली मासी, तेज ने यहाँ से ले जाओ। उससे का बाला भी माठा हुआ है, कम कोना हुआ। चल छोटी बेबी चल। एक बहन के बंधे हुए हाथों की लाज रखियो। इस बात को मारी दहलीज के बाहर जाकर भूल जाइयो। उसका कसूर कौन है? उसने अपनी भाणों को बेवा होते देखा। उसका गुस्सा गलत कौन है? चल कजली। और कजली, तय इसको समझाने की कोशिश करना। इब क्या होएगा भाणो? मन्ने भी यो बात का समझ कौन आ रहा। अगर इसने महल में जाके कुछ बोल दिया तो बोलेगी जरूर, पर हमारे खिलाफ होना। यो बात तन्ने कैसे पता? ये गोट की एक मजलूम से मिलने आई है,
इसका मतलब है ये आप भी एक मजलूम हैं। और कोई मजलूम कभी किसी जालिम का साथ ना देवे। देख लेना दे भी। सुफने दा रंग से मैं मंगया कि सुफने दा रंग से मैं मंगया अखियां नू कैद बोल गई क्या बात है, जब से हमारा दूसरा ब्याह है तन्ने हमारे नजदीक आना छोड़ दिया। मैं ते आज भी वहीं खड़ी, तय दूर चला गया। मैं दूर चला गया। हाँ, सच कह रही है, मैं को ना मुड़ के देखा। तू तो वहीं की वहीं खड़े है, मारे उतरन पकड़ के। मैं मुलाजमा नू कपड़े दे। और मैं थारे करीब आऊं तो तू मारे से जान छुड़ा के भागी। अपने भाग्य से भी कोई जान छुड़ा के भागे है क्या? अच्छा है। कजली जी मैंने अपने जुत्ते से गोट की मिट्टी झाड़ती। महल के भीतर जाना है, पता है बड़े साई ने गोट की मिट्टी अच्छी को ना लागे। तारे बड़े साई ने क्या अच्छा लागे क्या बुरा, ऐसे बात की फिक्र कोना मत। गोट की रेत उतारने का मतलब ये है कि गोट की कोई भी बात माल के भीतर कोना जा। थारी बात हमारी अकल में तो आ गई, पर बड़े साई ने कहीं से भी सो लग जानी है। तब तब गोट वालों की खुशी का क्या हुएगा? बड़े गोट की नहीं, ऐसे महल की खुशी बर्बाद करने की ठानी है। मजलूम तय भी है, गोट भी, मने भी जो लमसा लिया। और चाहे कितनी बहादुर बन जावे, मर्द के सामने कमजोर ही रहे। औरत जब मर्द ने पीछे लगावे ना ता जन्नत भी छोड़नी पड़े। यो तो फिर महल है। कसम है कजली ने अपने आँख के कजले की। थारी बात माँ वजन है, पर जे मैं इसका साथ दूंगी तो माहौल उजड़ जाएगा।
पर हो सकता है हमारी छोरी भी कहीं बस जावे। ए लाडो, बामनी बड़ी कहाँ भागी जावे? मने गलेल तानी ता कव्वा उड़ गया, उस पकड़ने जा रही हूँ। भला कव्वा भी किसी के हाथ आवे का? इस घोट के मर्दां की तरह। मारा कव्वा ओड़े और थारा कव्वा एड़े। हाँ बोल, किस किस से मिलवा के आई मारे महल की निकली ने? कसम है कजली ने अपने आँख के कजले की, झूठ को ना बोलूं। उसने शौक था हमारी छोरी से मिलने का। इससे पहला उसका कहना जिद में बदलता, मन ने मिलवा दिया। तारे पेट में कीड़े पड़े के जो एक कोटे पे टिके कोड़ा रहने दे। जब पहले के कमरे में आना जाना था तो दूसरी को ब्याह के क्यों लाया? मिलने मिलाने में हरज को ना, सुनाने में नुकसान है। अब यो भी बताते हैं कि कहानी भी सुनाई तने। अपनी छोरी से लेके मारे पूत तक जी सही, वो पूछती गई, मैं बताती गई, पता को ना लगा कब कहानी खत्म हो गई। कहानी तो अब शुरू हुई है। पहली बार एक लड़की के बोलने से। तो हमारा बोलना सुना कौन हसरत? कसम है जैसे दिन बोल पड़ी ना, इस महल में कोई मत कौन बोलता। अब थारे बोलने पे मरने भी बोलना पड़ेगा। थारे सुनाने में और उसके मारने में फर्क जो आ गया। अब उसकी नजर में तय मजलूम और मैं फिर जालिम बन गया। ऊंची उड़ान उड़ना अच्छी बात है, लेकिन ऊंची उड़ान से जब बंदा जमीन पे गिरे ना तो हाथ पैर सलामत को ना रहे। गिरने का डर उसने लागे जो कभी गिरा ना हो। हम गिरे तो इस महल में आए ना। थारे इशारे ना हमारे मगज को गर्म करें, पर क्या करें, सारा मजा आज हमारे दिल से भाग गया है। इधर तो आ। रुको, मने जान की इजाजत कोना दी तने? ना सही, मने माफ कर दे। तेरो वे है तो मने तरस आ जावे। इस गोठ की पहली रात से आज तक तने मेरे काफी हुक्म मानो है। एक हुक्म और मान ले। हुक्म सही, हुक्म। अपनी छोरी ने मार दे। वो मर जावेगी तो कहानी सुनाना कौन पड़ेगी। लोग अब भी कहेंगे एक मां ने अपनी बुरी बेटी मार दी। बोल, मारेगी? ना मरने भी कोई मारे है भला। मारे कहने पे किया है इसने, जो भी किया है ये भी कर दिया है तो जिंदा रहने का हक तो दे दे।
तै यहाँ क्यों आई? मैं आए को ना लाए गई हूँ दाम भर के। जब हमारी माड़ी को ना जावे ता चली जाऊं महल छोड़ के। इसने हमारी इजाजत के बिना जबान खोली है, उसकी सजा तो मिलेगी ना इसने। चल जान दे अब्बास। हमारी लुगाई है, पहली बार अपने ससुरे से कुछ मांगा है, देना तो पड़ेगा।